हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिलेक्शन 2021। आज पढ़ेंगे बंदरगाह के बारे में। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि बंदरगाह क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सी पार्ट। देखिए, बंदरगाह क्या होता है, सामान्य भाषा में समझिए कि जिस तरह से आपको अगर दिल्ली जाना हो तो यदि आप ट्रेन से जाते हैं तो आपके नज़दीकी शहर में जाते हैं, वहाँ पर अपन टिकट कटा तब वहाँ से जाते हैं, या बस से जाना हो तो आप बस स्टैंड पे जाते हैं। यदि आपको हवाई जहाज़ से जाना हो, सपोज मानिए कि आप बिहार से हैं तो आप पटना एयरपोर्ट जाएंगे, चाहे गया एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहाँ से आप दिल्ली जाएंगे। उसी तरह से ये बंदरगाह होता है जिसके माध्यम से समुद्री मार्ग द्वारा जहाज के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है। और सबसे ज़्यादा व्यापार बंदरगाह के माध्यम से होता है। लगभग 96% बंदरगाह के माध्यम से व्यापार होता है। तो आई होप कि ये अब बंदरगाह समझ चुके हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, बंदरगाह जो है दो तरह के होते हैं। एक होते हैं छोटे बंदरगाह, एक होते हैं बड़े बंदरगाह। जो छोटे बंदरगाह हैं लगभग 250 बंदरगाह है, जिस पे राज्य सरकार के अधीन ये होते हैं। और राज्य सरकार का अधीन का मतलब है कि इस पे राज्य सरकार का अधिकार होता है। और जो बड़े बंदरगाह हैं, 13 बड़े बंदरगाह हैं, जो इस पे किसका अधिकार होता है, तो केंद्र सरकार का अधिकार होता है। तो आई होप कि यह बंदरगाह समझ में आ चुका होगा। चलिए देखिए, भारत में लगभग 250 छोटे बंदरगाह है जो राज्यसभा के अधीन होते हैं, और 13 बड़े बंदरगाह है जो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका था कितने बड़े बंदरगाह हैं, तो 13 हैं, और छोटे कितने हैं, तो लगभग 250 हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कंडला बंदरगाह के बारे में। देखिए, कंडला बंदरगाह जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है, और गुजरात राज्य के कच्छ करण में। तो आप याद रखिएगा कि कंडला बंदरगाह कहाँ है, तो यह कंडला में गुजरात राज्य में है। देखिए, कंडला बंदरगाह का अब नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि कंडला बंदरगाह का वर्तमान में नाम क्या रखा गया है, तो दीनदयाल रखा गया है। और देखिए, कंडला बंदरगाह पे मुफ्त व्यापार होता है। मुफ्त व्यापार के मतलब कि और भी जितने जगह भी बंदरगाह भारत में, वहाँ पर टैक्स दिया जाता है, लेकिन यह कांडला ऐसा बंदरगाह है जहाँ पे मुफ्त व्यापार होता है। और सबसे अधिक व्यापार कांडला ही बंदरगाह पर होता है। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के ऐसा बंदरगाह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, तो आपको याद रखना है कांडला बंदरगाह। और देखिए, इसे जवारीय बंदरगाह भी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि किस बंदरगाह को जवारीय बंदरगाह कहते हैं, तो कांडला बंदरगाह का। देखिए, कांडला से याद रखिए, अगर आपको याद नहीं होता। देखिए, ये पाकिस्तान के समीप ये बंदरगाह है, जिसे देख लीजिए मैप पे। देखिए, ये रहा आपका कांडला बंदरगाह, ये गुजरात का क्षेत्र है, और ये रहा कांडला बंदरगाह। देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान है, जो यहाँ पे देखिए पाकिस्तान जो है काफ़ी मतलब बेकारी देश मानिए तो अच्छा रहेगा। ये हमेशा कुछ ना कुछ कांड करते रहे, तो इसीलिए आपको याद रखना है कि कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो आपका गुजरात में है। चलिए, आपको याद हो चुका होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब पढ़ते हैं मुंबई बंदरगाह के बारे में। देखिए, मुंबई बंदरगाह जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो आप सिंपल याद कीजिएगा। देखिए, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, तो मुंबई। तो मुंबई से आप याद रहेगा कि मुंबई बंदरगाह कहाँ है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। और देखिए, मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो मुंबई बंदरगाह है, और किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए देखिए, ये रहा आपका मुंबई बंदरगाह, ये है आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र, यहीं पे आपका मुंबई बंदरगाह। अब ध्यान से मैप पे देखिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए देखिए, नहा व शिवा बंदरगाह जो है यह भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और यह भारत का आधुनिक बंदरगाह है। तो आपसे पूछ सकता है कि आधुनिक बंदरगाह कौन है, तो नहा व शिवा बंदरगाह किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। महाराष्ट्र में दो याद रखिएगा, एक मुंबई बंदरगाह, एक नवा शिवा बंदरगाह।
दोनों ये मुंबई में है। और नवा शिवा बंदरगाह को आधुनिक बंदरगाह भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। चलिए अब देखिए मुरमुगाओ बंदरगाह के बारे में पढ़ते हैं। यह मुरगांव बंदरगाह कहाँ है? तो देखिए यह मुरगांव बंदरगाह जो है गोवा राज्य में स्थित है और यह बंदरगाह पर्यटन के लिए जाता है। देखिए जो मुरमुगाओ बंदरगाह है, यहाँ पे देश विदेश के लोग, विदेशी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा ये बंदरगाह है, पर्यटन के लिए काफ़ी माना जाता है। और देखिए यह बंदरगाह जो है एस्चुरी पे स्थित है। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि एस्चुरी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? मुरमुगाओ बंदरगाह स्थित है। ऐसे भी पूछ सकते एस्चुरी कहाँ है, तो आपको याद रखना है गोवा में। देख लेते हैं मैप पे। देखिए आपका ये रहा मैप पे। देखिए ये है गोवा का क्षेत्र, ये पतला सा क्षेत्र जो दिख रहा है आपका, ये गोवा का क्षेत्र है। और ये रहा आपका, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए अब कोचीन बंदरगाह के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कोचीन बंदरगाह भी कहाँ है? तो केरल राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि कोचीन बंदरगाह कहाँ है? तो केरल राज्य में स्थित है। और इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। तो किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। आपको याद रखना है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोची बंदरगाह किस राज्य में है। तो आपको याद रखना है कि यह केरल में है। और अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को है? कोची बंदरगाह। चलिए मैप पे देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका केरल का क्षेत्र। ये रहा आपका कोची बंदरगाह। तो आप याद रखिएगा, यहाँ से 4 हम लोग पढ़ लिए। देखिए पहले ऊपर कौन सा बंदरगाह है? देखिए हम लोगों ने यहाँ कंडला बंदरगाह देखा, उसके बाद मुंबई बंदरगाह देखा, उसके बाद मुरमुगाओ बंदरगाह देखा, उसके बाद यहाँ कोची बंदरगाह देखा। चलिए यहाँ और देख लेते हैं कि ये देखिए यह विशाखापत्तनम बंदरगाह है जो आंध्र प्रदेश में है। पारादीप बंदरगाह है जो उड़ीसा राज्य में है। कोलकाता बंदरगाह है जो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। चेन्नई बंदरगाह है जो कहाँ है? तो तमिलनाडु का ये क्षेत्र है, तमिलनाडु में स्थित है। तो ये मैप पे देख लिया। और चलिए देखिए तूतिकारिन बंदरगाह जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यह बंदरगाह जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो तूतिकारिन है। और यह किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है कि यह अब पढ़ते हैं पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के बारे में। देखिए पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है ये अंडमान एवं निकोबार में स्थित है। तो आपको याद रखना कि अंडमान एवं निकोबार में कौन सा बंदरगाह है? तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। चलिए अब पढ़ते हैं गुजरात में कौन कौन से और बंदरगाह स्थित है। देखिए गुजरात में है जो है मिंद्रा बंदरगाह है, पिपावा बंदरगाह है और दहेज बंदरगाह। तो ये याद रखिए, एक क्वेश्चन पूछता है कि दहेज बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि गुजरात में है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछता है दहेज बंदरगाह। चलिए अब पढ़ते हैं धामरा बंदरगाह। देखिए धामरा बंदरगाह कहाँ है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि धामरा बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। देखिए और एक याद रखिएगा, यहाँ देखिए विशाखापत्तनम बंदरगाह। जो विशाखापत्तनम बंदरगाह ये कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और सबसे गहरा है। तो भारत का सबसे गहरा कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापत्तनम। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो विशाखापत्तनम। और किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और याद रखिएगा प्रायद्वीपीय
पारादीपीय प्रादीप सॉरी प्रादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। और देखिए ये चावल के लिए काफ़ी माना जाता है, चावल के लिए निर्यातक है। ठीक है, चलिए देखिए कोलकाता बंदरगाह के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कोलकाता बंदरगाह जो कहाँ है, तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह, यह हुगली नदी पे है। यह हुगली नदी पे स्थित है। तो आपको याद रखना है कि जो कोलकाता बंदरगाह है किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। और किस नदी पे है, तो हुगली नदी पे है। ये आपको अच्छे से याद सकता है दोस्त। तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और देख लेते हैं, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। देखिए गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, तो आपको याद रखना है कांडला बंदरगाह है, दहेज बंदरगाह है। और देखिए मुंबई में कौन कौन है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है। और मुर्मुगांव कहाँ है, तो आपको याद रखना है गोवा में है। चलिए और देख लेते हैं, ये कोचिन बंदरगाह कहाँ है, तो केरल में है। और अरब सागर की रानी किस बंदरगाह कहते हैं, कोचिन को कहते हैं। और देखिए यहाँ पे तमिलनाडु में देख लेते हैं। देखिए तमिलनाडु में है तूतीकारिन बंदरगाह है, और चेन्नई बंदरगाह है, एनरोल बंदरगाह है। ये याद रखिए तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है। और दिखा देते हैं यहाँ पे, देखिए कोलकाता जो बंदरगाह है वो वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर दिख रहा है जो हुगली नदी पे है। और देखिए प्रायद्वीपीय जो बंदरगाह है वो कहाँ है, देखिए उड़ीसा का ये क्षेत्र है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और देखिए विशाखापत्तनम जो है, जो सबसे गहरा बंदरगाह है किस राज्य में, तो ये आपका रहा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आई होप कि ये जितने भी हम लोग बंदरगाह पढ़ें आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो, अगर आपके लिए यूजफुल है, तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्त। जय हिंद।